हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। दोस्तों, मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करता हूं। चुनाव का समय आ रहा है और काफ़ी विचार में राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई है, क्योंकि इंसान के विचार को तो राजनीतिक प्रभावित करती ही है। और आपको मालूम है कि राम मंदिर का ओपनिंग हो रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। कै तारीख को? 22 जनवरी को। मुहूर्त को लेकर बहुत सारे बात आते हैं, शंकराचार्य को लेकर बहुत सारे बात आते हैं। शंकराचार्यों ने जाने से मना किया है, लेकिन शंकराचार्यों ने उसका विरोध नहीं किया है। वो कहते हैं कि आधे अधूरे मंदिर है तो इसमें कैसे होगा, ये शास्त्र के विपरीत है, ये है वो है। मेरा एक मानना है, और श्री श्री रविशंकर जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका भी ये कहना था, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात कि प्रभु राम ने लंका पे चढ़ाई करने से पहले शिव की पूजा की थी, और वो कहलाया रामेश्वरम। राम ने ईश्वर मानकर उनकी जो पूजा की, पहले शिव की लिंग की स्थापना की और इसके बाद जो है उनकी पूजा की, और उसके बाद वहां पे रामेश्वर टेम्पल बना। तो मुद्दा यहां पर अगर ये आता है कि मैं तार्किक रूप से बात कर रहा हूं, मुझे पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तार्किक रूप से बात कर रहा हूं कि मुद्दा आता है कि अगर टेम्पल का निर्माण पूर्णतः नहीं हुआ है, गर्भगृह तैयार हो चुका है, तो इस बात पर यह कहना कि शास्त्र के विपरीत है, तो प्रभु राम ने स्वयं ही, है ना, प्रभु राम ने स्वयं ही रामेश्वरम में भगवान श्री शिव के लिंग की स्थापना करके, और तब उन्होंने उनकी पूजा अर्चना की, उनकी आराधना की, और उसके बाद वो लंका पे चढ़ाई किए थे। और आपको मालूम है उस समय टेम्पल तो बना के नहीं प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, है ना, बालू के रेत से ही शिवलिंग की स्थापना बनाई गई थी और उसके बाद उनकी पूजा की गई थी, और उसी जगह पे आज रामेश्वरम टेम्पल है। तो ये एक मुद्दा है, और पता नहीं शंकराचार्यों का क्या विचार है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यहाँ राजनीति का है। मैं आपको राजनीति का नफा और नुकसान बताने का प्रयास कर रहा हूं। चुनाव सरगर्मी आ गई है, और चुनाव की सरगर्मी हर व्यक्ति को बेचैन करती है, क्योंकि हो क्यों ना, डेमोक्रेसी में हमारा अधिकार भी तो है, और अपने अधिकार को जानना, राजनीतिक अधिकार भी तो उसमें आता है ना, और उस राजनीतिक अधिकार को जानना कोई गुनाह थोड़ी ना है। इसी के संदर्भ में कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने कहा है कि भैया हम जो है राम मंदिर के ओपनिंग में नहीं जाएंगे। ये देखिए न्यूज है, जो कांग्रेस राम मंदिर का ताला खुलवाने का दावा करती है राजीव गांधी के समय में, उसी ने मंदिर उद्घाटन के न्योता को क्यों ठुकराया है। अब इसके पीछे की जो वजूद है, इसके पीछे का जो रहस्य है, इसको अगर समझिए आप, तो इसमें सबसे पहले बात बहुत सारी आती है उभर के। हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि अगर वोट बैंक की राजनीति को अगर आधार बनाया जाए, है ना, वोट बैंक की राजनीति को अगर आधार बनाया जाए, अगर कांग्रेस को लगता है कि वोट बैंक हमारा खिसक जाएगा, तो ये उनका भूल है। या फिर कांग्रेस हर पार्टी को एडवाइस देने वाला, है ना, एक व्यक्ति होता है या समूह होता है जो सभी विचार विमर्श करके पार्टी के लाइन तय करते हैं और उस पर पार्टी चलती है, या अपने पार्टी के जितने भी सदस्य होते हैं उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कराई जाती है। कांग्रेस के जो एडवाइजर हैं अभी आज की डेट में, वो सैम पित्रोदा को ज़्यादा माना जाता है। खैर, हम किसी का नाम लेने से बचे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन नाम से बचे भी कैसे, है ना, जो नाम है वो तो आना ही है। कांग्रेस पार्टी ये सोचती है, देखिए भारत में राजनीति की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि जाति धर्म के आधार पर, है ना, राजनीति करी जाती है। ये दुख की बात है कि धर्म के आधार पर समाज का बंटवारा हुआ और देश से अलग होकर, देश का हिस्सा टूटकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और इस पाकिस्तान के निर्माण के बाद भारत के राजनेताओं ने कोई कम काम नहीं किया है हमारे समाज को तोड़ने का। वो अंग्रेजों से बढ़कर काम किया है भारत के नेताओं ने।
और हमेशा इम्पीचमेंट की पॉलिसी जो है अपनाई जाती है राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए। हम आपको डेटा के साथ बताते हैं कुछ चीजें। देखिए, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस ने इसको क्यों ठुकराया है। ठीक है, कांग्रेस के ठुकराने का रीजन क्या है कि भारत में मुस्लिम जो इलाका है, मुस्लिम जो वोट है वो उनका नुकसान पहुंच जाएगा अगर राम मंदिर के ओपनिंग में जाएंगे, पहला रीजन। दूसरा रीजन, आपको मालूम है आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस समय के गृह मंत्री पटेल और उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से हैं, उन्होंने कहा था कि चलने के लिए ओपनिंग सेरेमनी में, लेकिन वो नहीं गए। वो कहते हैं कि मैं एक सेकुलर स्टेट का प्रधानमंत्री हूं और इस सेकुलर स्टेट की सेकुलरिटी को बनाए रखने के लिए हम किसी भी एक धार्मिक आयोजन में नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया बात, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस स्टेट तो नहीं है हमारा देश, एकदम पाक साफ देश है। मतलब कि हमारा देश का संविधान किसी धर्म विशेष को विशेष प्रेफरेंस नहीं देती, बल्कि सभी धर्मों को समान नजर से देखती है। तो इसका पालन करते हुए पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के टेम्पल के ओपनिंग में नहीं गए। तो इसमें एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि ये परंपरा का पालन किया है। क्योंकि नेहरू जी सोमनाथ टेम्पल के ओपनिंग में नहीं गए, तो आज का कांग्रेस कैसे राम मंदिर टेम्पल के ओपनिंग में जाएंगे। जो सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, एक सवाल ये है कि जब आप ओपनिंग में नहीं जाइएगा तो मंदिर क्यों घूमते हैं। जब भी चुनाव आता है किसी राज्य में, उस राज्य के मंदिर में जाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, माला पहनते हैं और चंदन लगाते हैं, और फोटो सेशन होने के बाद उसको धो लेते हैं। तो ये राजनीतिक में तुच्छता ही तो है, और क्या है। तो इसके कारण ये परंपरा का पालन तो सेकेंडरी मैटर है, मैटर असली क्या है, म्यूजियम। ये मैटर जो असली है वो है आपका मुस्लिम वोट बैंक। हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक, कांग्रेस ही नहीं बल्कि अदर जितनी भी पार्टियां हैं, सब जो है राम मंदिर के ओपनिंग में जाने से इनकार कर रहे हैं। राम मंदिर में ओपनिंग में जाने से इनकार का मुख्य आधार क्या बता रहे हैं कि भैया ये बीजेपी की प्रोग्राम है, ये आधा अधूरा मंदिर बना हुआ है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन असली वजह दोस्तों आपको जानना चाहिए। असली वजह मुस्लिम वोट का है ना। हमारे देश के जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो बहुत ही बेहतर लोग हैं, लेकिन उनके जो नेतृत्व करता हैं, उनको जो लीड करने वाले लीडर हैं, वो हमेशा अपने समाज की पावर को डाउन करके किसी पार्टी के दामन थाम कर उस समाज का मिसयूज कर रही है। आपको मालूम होगा साहबानों वाला केस जो आया था 1985 के दशक में, 1980 के दशक में, तो उस समय में कोर्ट ने सायरा बानो या साहबानों का केस था, उस समय कोर्ट ने उसको, क्योंकि तलाक का मामला था, तो उसको उसका जो रहन सहन खान पान की व्यवस्था के लिए उसके शौहर को पैसा देने की बात कही थी। उस समय में राजीव गांधी की सरकार थी और उसने कोर्ट के डिसीजन को संसद से बदल दिया, यानी कि शरिया कानून के तहत जो है उसको उसका पालन, यानी अगर महिला को तलाक दे दिया गया तो महिला समझे उसको खान पान या उसका खर्चा, खेवा खर्चा नहीं जोड़ेगा मुस्लिम समाज का युवा वर्ग, जो मर्द है वो। तो इसलिए उसके कानून को बदल दिया गया। कोर्ट ने कहा कि भाई उसका खेवा खर्चा देना चाहिए महिलाओं का। तो कोर्ट ने जो ये वर्डिक्ट दिया, तो कोर्ट के इस वर्डिक्ट को बदलकर मुस्लिम समाज के बड़े वर्ग को खुश करने के लिए समाज के जो बड़े नेता थे मुस्लिम के, वही समाज के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हुए और अपने समाज को पीछा धकेल दिया। और परिणाम क्या हुआ कि सरकार ने मुस्लिम पक्ष में समर्थन लाके पार्लियामेंट से बिल पास करवा लिया। बिल पास करवाने का परिणाम ये हुआ कि उस महिला को जो मंथली पैसा मिलता खेवा खर्चा के लिए, वो रुक गया। उस समय में
कांग्रेस के कई बड़े ऐसे नेता ने कहा कि मुस्लिम समाज चाहे जहां जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको वोट बैंक से मतलब है। ये विचारधारा के साथ उसने इस व्यवस्था को डेवलप किया है। यहाँ भी देखिए मुस्लिम समाज का इसमें भला नहीं है। मुस्लिम समाज को भला इसलिए नहीं है कि ये जितनी पार्टियां हैं, मैं सब पार्टी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब पार्टी की बात कर रहा हूँ। सब लोग क्या कर रहे हैं, समाज को बरगला के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, है ना। क्या हो रहा है, कांग्रेस को लाभ कहाँ है, मतलब हानि कहाँ है, मैं ये बताता हूँ। कांग्रेस ही नहीं बल्कि अदर सब पार्टी का। देखिए अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, देखिए लोकसभा क्षेत्र में, है ना, हम समझा रहे हैं आपको कि हिसाब कैसे जोड़ा जाता है, माइन्यूटली स्टडी किया जाता है। लोकसभा क्षेत्र में अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन है टोटल, तो इसमें अगर 20% मुस्लिम है, अगर 20% मुस्लिम है तो 80% क्या है, अदर कास्ट, उसमें ज्यादातर हिंदू है। अगर कांग्रेस राम मंदिर के ओपनिंग में जाती है, गौर कीजिएगा, अगर कांग्रेस राम मंदिर के ओपनिंग में जाती है ना, तो क्या होगा, अगर मुस्लिम वोट उसका अगर 20% नुकसान होता है, लॉस होता है ना, तो आपको समझिए, और हिंदू वोट उसका 20% है ना प्रॉफिट में जाता है, तो क्या होता है, इसको गौर कीजिए। देखिए अगर 20 मतलब 1 करोड़ में 20% का मतलब 20 लाख, 20 लाख का 20% कितना हुआ, 4 लाख। 4 लाख जो है वो वोट मुस्लिम का कांग्रेस को कट जाएगा। गौर कीजिएगा, आप बड़े कायदे से समझा रहा हूं मैं, आराम से समझिएगा। राजनीति कितनी घटिया चीज है, आप इस बात को समझिए। लेकिन अगर वो हिंदू रिचुअल्स में जा रहा है, यानी राम मंदिर के टेम्पल के ओपनिंग में जा रहा है, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 80 लाख का 20%, क्योंकि 1 करोड़ का 80%, 80 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। 80 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 लाख। 16 लाख में से 4 लाख वोट इसका अगर कट भी जाता है, अगर माइनस कर दो 4 लाख, फिर भी 12 लाख वोट जो है इसको कांग्रेस को बेनिफिट था राम मंदिर के ओपनिंग में जाने पर। लेकिन भैया इनको ये समझ में आता है कि नहीं, एक कम्युनिटी का वोट हमको पूरी सेफ रखनी है। अच्छा ये बात है, अगर रीजनल पार्टियां हैं उनकी भी तो वोट बैंक है, तो ये कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा है इसमें। लेकिन कांग्रेस का जो एडवाइजरी ग्रुप है पता नहीं किस दुनिया से जी रहा है, ये उनको नुकसान है। अब हमको क्या मतलब भैया, हम तो आपको बता रहे हैं कि ये मामला क्या है। अब रह गई मुस्लिम समाज का, मैं ये मानता हूं कि भारत में मुस्लिम समाज का 80 से 90% जो तबका है वो इस मामलों से एकदम पल्ला झाड़ के रखता है। वो सीधा ये मानता है कि हम भारत के विकास में जो आगे बढ़ रहा है, हमारे समाज के विकास के लिए जो आगे काम कर रहा है, हम उसके साथ हैं। ये विचारधारा मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को जाता है, और ये विचारधारा ही हमारे देश में प्रेम भाव और सौहार्द को बना के रखा है। सेम वही चीज भारतीय समाज के जो ग्रामीण सोसाइटी के लोग हैं वो देखिए, एक बगल के घर में अगर आग लगेगा, पड़ोसी अगर मुस्लिम है तो पहले मुस्लिम ही आएगा ना पड़ोसी का घर बचाने। चाहे अगर मुस्लिम के घर में आग लगेगा तो पड़ोसी हिंदू है तो हिंदू ही जाएगा ना बचाने। कोई दिल्ली में बैठा हुआ भाजपा का नेता, चाहे दिल्ली में बैठा हुआ कांग्रेस का नेता थोड़ी आएगा बचाने। यही बात गांव के समाज के लोग जो है व्यवहारिक तौर पे जानते हैं। लेकिन इनके जो लीडरान है, जो इनके नेतागण हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने लाभ के लिए समाज के एक बड़े तबके को शिक्षा से, रोजगार से, अपॉर्चुनिटी से, है ना, राजनीतिक हस्तक्षेप से वो उसको दूर रख रहा है, सामाजिक आर्थिक बदलाव से रोक रहा है। परिणाम क्या होगा, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है हमारा निचले पायदान पर रहेगा,
गरीबी के दंगल में रहेगा। जब तक उनको अवसर नहीं मिलेगा, जब तक उनको आधुनिक शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक वो बाहर नहीं जाएंगे, दुनिया के अस्तित्व को नहीं देखेंगे, रियलिटी से रूबरू नहीं होंगे, तब तक उनका अस्तित्व खतरे में होगा। अब ये मामला फंस जाता है यहाँ पे। भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके साथ डिमेरिट है, जो मुस्लिम समाज के ऐसे नेता को अपने कैप्चर में रखते हैं और मुस्लिम समाज का अपने समाज नेता का अपने समाज पर बढ़िया पकड़ रखा हुआ है। उनको शिक्षा का नहीं, आधुनिक शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, जानबूझकर उनको दूर रखा जा रहा है ताकि उनका इस्तेमाल हम अपने वर्चस्व के लिए करें। और मुस्लिम समाज के जो युवा वर्ग है, खुशी की बात है, अब वो इस बात को समझने लगे हैं कि भाई हमारा इस्तेमाल कर रहा है हमारा पार्टी का नेता, जिसको हम नेता मान रहे हैं। दोस्त तो इस जमाने में क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। जिसको नेता मानकर अपने समाज के विकास की बात कर रहा है, वही नेता उसका पैर काट रहा है। अब ये बात समाज के वर्ग को धीरे धीरे समझ में आने लगी है। समाज भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। देखिए इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे, हम ही नहीं कह रहे कि क्या हुआ नहीं हुआ, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम प्रेजेंट में जीने वाले लोग हैं, ज़्यादा पास्ट में हम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं रखते हैं, हम प्रेजेंट को जीते हैं। प्रेजेंट में जो हो रहा है, इकबाल अंसारी को देखिए, इकबाल अंसारी मुस्लिम पैरोकार थे बाबरी मस्जिद के। और जब राम मंदिर का जो वर्डिक्ट आया, सब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा हम मानेंगे, उसमें कहीं कोई शक नहीं है, अच्छी बात है। माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसको मान लिया गया। अब जो है इकबाल अंसारी बेचारा समझ गया कि ज़्यादा कचरे में नहीं पड़ना है, नेताओं जो है हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इकबाल अंसारी बात को समझ गए, हिंदू मुस्लिम समाज के सभी वर्ग के साथ मिलजुल के इस सेरेमनी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सेम वही चीज़, मस्जिद बनेगी वहाँ भी सबको मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। समाज का यही तो बात है, विविधता में एकता भारत की पहचान है। और एकता कैसे होगी, जब हमारे सिचुएशन को आप महसूस कीजिए और आपके सिचुएशन और इमोशन को हम समझें, तभी तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा और प्रेम भाव आपस में बना रहेगा। इसी बात को लेके मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी उसके लिए चुनाव के पर्सपेक्टिव से नुकसान है, समाज के पर्सपेक्टिव से भी नुकसान है। इसलिए हमें लगा कि इस पर आपके साथ चर्चा करना चाहिए। तो यही हम आपको बताएं कि 20% वोट के लिए वो 80% वोट के साथ रिस्क ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी, है ना। और ये 20% वोट के लिए सिर्फ वोट बैंक रखना है या इसका विकास भी करना है? इसका विकास तो करना है ना। तो सॉफ्ट हिंदुत्व से कांग्रेस का किनारा कर रहे हैं, ये टारगेट दिया गया। किनारा क्या है? कोई किनारा नहीं है। आप मंदिर में तो जा ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं, पूजा कर ही रहे हैं, तो सॉफ्ट हिंदुत्व क्या हो रहा है? आप राम मंदिर को ओपनिंग में नहीं आइएगा तो इससे क्या हो जाएगा? आइएगा तो नुकसान नहीं है, अगर नहीं आइएगा तो महा नुकसान हो रहा है आपका। हम तो कांग्रेस के हित की बात कर रहे हैं, अगर गौर से पढ़िएगा तो हम आप कांग्रेस के हित की ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस के जो मेरे मित्र होंगे अगर सुनेंगे हमारा वीडियो तो कम संदेश भेजा दे। सरकार बहुत पुरानी पार्टी रही है हमारे देश की, राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है कांग्रेस की। हालांकि एक बात मैं क्लियर कर दूं, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचार है, संगठन है, जो देश को आज़ाद कराने के लिए उसकी स्थापना कराई जाती है। कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति ही पहली बार फिलाडेल्फिया कांग्रेस अमेरिकन क्रांति के समय में हुआ है। एक ऐसा फील्ड था, एक जगह था, वहाँ पे सारे नेता अमेरिका के आके बैठे और विचार किए और अपने देश के आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अपना एक रोड मैप तैयार किया और उसी बैठक का नाम कांग्रेस पड़ा। वहाँ से कांग्रेस की उत्पत्ति हुई है और उसी कांग्रेस का आधार क्या है? किसी विशेष मकसद से, किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से किया गया प्रयास या संगठन। जब वो कार्य समाप्त हो गया, तभी तो जब देश को आज़ादी मिली तो हमारे जो बापू हैं यानी कि महात्मा गांधी हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकती। देश को आज़ादी मिल गई तो कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन भाई नेहरू जी हैं, वो उसी नींव पर अपनी फसल उगाना चाह रहे थे और उन्होंने क्या किया? कांग्रेस को एक पार्टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जिसका गांधी जी विरोध करते रहे। लेकिन भैया क्या करें, कौन सुनने वाला है? तो यही बात है, मेन बात, कांग्रेस को इससे लाभ नहीं है, इससे नुकसान है मित्रों।
ये बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को समझ में नहीं आ रहा है। प्रमोद कृष्णम जो कल की पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने भी बड़ी जोर शोर से आवाज उठाई है। मैं भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में ही बात कर रहा हूं। कांग्रेस वाले मेरे मित्र इस चीज को समझें, बाकी तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जाने। हम ऐसे राजनीतिक मुद्दों पे आपके साथ कुछ कुछ बातें करते रहेंगे, क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है और उसमें हमारा अपना डेमोक्रेसी में है तो थोड़ा लोकतंत्र के प्रति, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति इंटरेस्ट भी होना चाहिए, है ना। बट न्यूट्रल रहिए। आपका अपना निजी विचार हो सकता है, लेकिन आप सार्वजनिक विचार पर मत थोपिए इसको, ये ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तब तक के लिए चलते हैं, लेकिन हमारे इस वीडियो को आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। ऐसे ही कंटेंट आपके समक्ष हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।